गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी तड़ी दिखा रहे थे, लेकिन बाबा जी ने भी दिखा दी मैं उनकी प्यारी सी बच्ची हूँ, है ना बाबा जी? वैसे मान सिंह खुराना, अब देखते आप क्या करते। फंस गए ना आप अपनी गीत के साथ। हालात भी नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो। कहाँ फंस गया मैं? ऐसे सड़ू और खड़ूस इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू बाबा जी। एक मिनट, तुमने अभी कुछ कहा ना? अब मेरी इतनी जुर्रत कि मैं आपसे कुछ कहूं? मानसा, वो मैं हाँ, मैं तो बाबा जी से प्रार्थना कर रही थी कि हमें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दिखाए, है ना बाबा जी? अब मैं देखकर आती हूँ होटल में रूम अवेलेबल है कि नहीं। इस होटल में रहता भी कौन होगा, और मुझे यहाँ पे रहना भी नहीं है, समझे तुम? ठीक है, बात सुन, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। तो क्या है ना, कल साइड के लिए जाना है और उसके बाद हमें दिल्ली वापस भी तो जाना है। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये टैंकर तो मेरी वजह से ही गिरा था ना। आपके आजू बाजू में जो कुछ भी होता है वो मेरी गलती होती है। अगर आप तकलीफ में हो तो जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। बस लोगों को डांटना, लोगों के सिर पे इल्जाम डालना, ये सबका फेवरेट टाइम पास बन गया। मैं तो सच चुप, बिल्कुल चुप। गीत, मैं थक चुका हूं, थक गया हूं तुम्हारी बकवास से। मैनू की एक्सक्यूज मी, आपके पास रूम्स अवेलेबल है? जी मैडम, एक मिनट चेक करके बताता हूँ। यस मैम, रूम अवेलेबल है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। सर, गुस्सा होकर कोई फायदा नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप प्लीज अपने कमरे में जाके सो जाइए। गुड नाइट। आपको कुछ याद नहीं है ना, लेकिन फिर भी बाबा जी और हमारी किस्मत को यही मंजूर है कि हम एक दूसरे से कभी अलग ना हो। हम चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन ये कुदरत हमें मिलाने के रास्ते ढूंढती रहती है। गुड नाइट मान। वाह भाई वाह, कमाल करता भाई साहब है। इतनी जल्दी तो मैं अंगूर ही नहीं पी सकता भाई साहब। मैं तो बस गुरु मान लिया अपने आप को आपका। कोई गुरु नहीं शागिर्द, अपनी टांग ना बीच में मत अड़ाया कर हर बार। बेटा, अब कैसे हो? अचानक तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो गई? देव, मैं आपको और थोड़ा पानी दूं? हाँ प्लीज, आग लगी है मुंह में। आग लग गई? मैं उन्हें एम्बुलेंस बुलाता हूँ। एम्बुलेंस क्यों? आग बुझाने के लिए। वो एम्बुलेंस वाले आते नहीं है लाल गड्डी में घंटी बजाते हुए, उनको बुलाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और घंटी का म्यूजिक भी सुन लेंगे। है ओए वो फायर ब्रिगेड होती है ओए, और घंटी वो तेरे को म्यूजिक लगती है? अल्लाह कमाल करता है यार। हम तो 2 घुट पी के ट्रैक्टर की आवाज पे भंगड़ा कर लेते हैं। तेरे को तो पता है यार। सॉरी देव, ये सब ना मेरी गलती की वजह से हुआ है। आपकी गलती की वजह से? क्या किया आपने? दादी माँ, वो पकौड़े ना मैंने बनाए थे और उसमें गलती से ज्यादा मिर्च डल गई। कोई बात नहीं नंदिनी जी, कौन सा जानबूझ के डाला आपने, हो जाता है। ये वही ना गल भाई, बहुत बड़ा दिल है मान सिंह जी का, है कमाल है। एक बार ना ऐसी गलती मेरे से हो गई थी, तो पैर ने बड़े प्यार से मेरा कान पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस कीजिए मामा जी, ये सारा कंफ्यूजन आप दोनों की वजह से हुआ है। और आप लकी जी,
आप दोनों को क्या जरूरत है चुपके घर में घुसने की और पकौड़े खाने की? आप दोनों की गलती की वजह से बेचारे देव को मिर्ची के पकौड़े खाने पड़े। और हम भी क्या करते नंदू पुत्र, तेको पता है कि जब मेरे को भूख लगती है तो मेरे को कुछ समझता नहीं है। बाबा जी, आपको घबराने या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। नकुल को कह के और पकौड़े बनवा लेते हैं, बस आप आराम करके बैठ के खा लीजिए उन्हें। और फिर मान को आने में भी थोड़ा सा टाइम है। ओ तेरी, ओ यार लगती, ओ यार ये बड़ी पंगे वाली गल है यार। अब क्या पंगा हो गया? ओ यार ये जो भैन जी हैं, ये है तो बलवंत सिंह की दादी ना, फिर ये मेरे को मामा जी क्यों कहती है यार? तो मैं तो जगत मामा बन गया हूँ। तो चुप यार, हर बात पे दिमाग चलाता है। ज्यादा मत चला, आगे भूख लग रही और लग जाएगी। चलिए चलिए, नकुल को कैसे पकौड़े बनाए। देव, आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। नंदिनी जी देखिए, अगर आपने मुझे फिर से सॉरी बोला ना तो मैं अगली बार आपके हाथ के बनाए हुए पकौड़े कभी नहीं खाऊंगा। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, आपने मुझे चेयरअप करने के लिए इतना कुछ किया। वैसे इस गलती को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं आपके लिए कुछ मीठा बनाऊं? अब खीर खाएंगे आप? अब देव, आपने बताया नहीं, आप खीर खाएंगे ना? देव, हाँ हाँ ऑफ कोर्स खाऊंगा ना, लेकिन आप उसमें मिर्ची मत डालिएगा। देव आप भी ना। एक प्यारी सी चीज भेजी है आपके लिए, एक कुरियर में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देव आप नीचे नहीं चल रहे? हाँ सर ये आपकी ब्लैक कॉफी सर। सर अगर आपको कुछ जरूरत पड़े ना तो आप मेरे को याद करना सर। फटाफट 5 मिनट में सब कुछ दे दूंगा सर। सर अरे वाह, 15 रुपए की कॉफी, 100 रुपए का टिप। बकवास होटल, बकवास सर्विस। दिल्ली में बर्फ पड़ सकती है, लेकिन इनका जिद्दीपन कभी नहीं जा सकता। इतनी रात हुई है, फिर भी इनका मूड अब तक ठीक नहीं हुआ। अब इतने भी क्या कर, चुपचाप कमरे में जाकर सो जाओ, है ना? वैसे मान अपने आप से कभी बोर नहीं होते होंगे क्या? और एक मच्छर शहीद हो गया। पापा जी प्लीज इनका गुस्सा ठीक कीजिए, वरना गुस्से में आके ना ये खुद अपने आप फट जाएंगे। एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या वाहियात होटल आपका? ऊपर से मच्छर भी है। नो सर। एक ढंग की ब्लैक कॉफी भी नहीं पिला सकते आप लोग? सॉरी सर। जस्ट शट अप। रूम की चाबी दो। रूम? सर रूम तो अवेलेबल नहीं था, मतलब नहीं है सर। रूम भी नहीं है? अब उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए? नो सर, वो मैडम को बताया था। अब बीच में मैडम कहाँ से आ गई? सर मैडम ने हमें बोला था कि। मैडम ने बोला था? यस सर। मैडम का है? उनका रूम नंबर क्या है? सर वो आप सीधा जाएंगे, सीधा जाके राइट साइड से ऊपर जाने की सीढ़ी है। रूम नंबर? सर रूम नंबर 27 सर। थैंक यू। थैंक यू सर। कब आएगा ये कुरियर? क्या हो सकता है कुरियर में? किसने भेजा होगा? 3 घंटे हो गए, अभी तक तो कुछ आया नहीं। कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? ओ नहीं प्रीतो जी, तुसी अपना ध्यान रखो जी, कहीं ऐसा ना हो मेरी फिक्र करने के चक्कर में आप दुबले हो जाओ। है जी, मैं खूब दबा के खा रहा हूँ जी यहाँ पे। हाँ बस जैसे थोड़ा काम हल्का होता है तो आता हूँ आपसे मिलने।
यार ये मामा भी ना। अच्छा प्रीतो जी, मैं ना आपसे बाद में बात करता हूँ। वो क्या कि अभी 2 लोगों की जान खतरे में है, तो अभी मुझे उनको बचाना है। हाँ जी, बाय जी। मामा जी मैं ना कुत्ते बिल्ली हाथी ढूंढने के भी केस ले लेता हूँ, तो जिसमें तो मेरा वर्ल्ड लेवल पे नाम है। अभी पीछे ना अमृतसर में मैंने अपने पड़ोसी टॉमी का कुत्ता तरलोक ढूंढा था। पूछ लो, बता भाई। मम्मी, टॉमी का कुत्ता तरलोक नहीं, तरलोक का कुत्ता टॉमी है? और वैसे तू कुछ भूल रहा है, असली बात तो बता। यार अब मुंह से कैसे अपनी तारीफ करूं कि मैंने केस कैसे सॉल्व किया था। तू बता जरा, बता। अच्छा ठीक है। ओ जी, क्या हुआ था कि मामा टुन हो गए ना, तंदूरी खाता खाता जा रहा था और पीछे टॉमी भी उसके लालच में आ रहा था। मामा तो खड्डे में गिरा ही गिरा, ऊपर से टॉमी भी गिर गया। और 2 दिन तक दोनों बेहोश रहे जी। तीसरे दिन जब टॉमी ने भौंकना शुरू किया, तब हमें पता चला कि दोनों खड्डे में गिरे हुए हैं। तो जी बात ये है कि टॉमी ने मामे को बचाया। पर नहीं, चुप कर। उसको तो मैंने चुंडी मारी थी, तभी उसने भौंकना शुरू किया था। तो मेरी स्कीम थी। और रहने दे रहे हैं। ओ लीजिए बेटा, खाना आ गया, आप दोनों बैठ के खाना खाइए। हाँ जी, हाँ। देव बेटे, जी दादी माँ। देव बेटे, हम कब से नोटिस कर रहे हैं आप कुछ परेशान से घूम रहे हैं। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी का इंतजार है बेटे? जी हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस से कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स मंगवाए थे, बस उसी का वेट कर रहा था। अच्छा, तो आइए पहले खाना तो खा लीजिए। दादी माँ आप लोग खाइए ना, मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। खाना खाते खाते भी तो इंतजार हो सकता है ना बेटे। दादी माँ दादी माँ, ये इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं ये बस कॉल लेके आता हूँ। आप प्लीज खाना खाइए ना। दादी माँ प्लीज आप खाना खाइए ना। आप क्यों वेट कर रहे हैं मेरी वजह से? आप तो खाइए, मैं बस अभी आता हूँ 5 मिनट में, प्रॉमिस। ठीक है? हेलो, हाँ ठीक है, उनसे कह दीजिए कि मैं कल ऑफिस में मिलता हूँ उनसे। जी हाँ, देखिए डिजाइन्स मिल गए हम लोगों को। मैं देखती हूँ। जी हाँ जी, उनसे कहिए मैं उन्हें कल सुबह ऑफिस में मिलूंगा डेफिनेटली। देव, आपका कुरियर। इतनी लेट कहाँ से कुरियर आया है? और कौन सी कुरियर कंपनी इतनी देर तक डिलीवरी देती है? दादी माँ, एक्चुअली वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कल एक मीटिंग के लिए चाहिए थे, इसीलिए घर पे मंगवाए। नंदिनी, देव, आइए आप लोग खाना खा लीजिए। दादी माँ आप लोग खा लीजिए, मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। मैंने एक पानी की बोतल और एक साफ सुथरा सिराना लाने के लिए कहा था, अब तक नहीं आया। जल्दी से भेजिए। देखो डालिक, तो 50 बार फोन करो तब जाकर कोई उठाता है। और ये भाई गंदे होते हैं। मान बिल्कुल सही कह रहे थे, वो यूं एवं एक बेलबेला नहीं रहते, है ना? आई पहले तो चीजें लाने में टाइम लगा और फिर ऐसे दरवाजा पीटते जैसे बाहर कोई आग लग गई हो। 1 मिनट, ये लो। और मेरी पानी की बोतल कहाँ है? पानी की बोतल? क्या तुम अपनी वाहियात हरकतों से बाज आओगी? मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ काम में लापरवाह, पर तुम्हें तो किसी भी बात की अकल नहीं है। मुझे लगा था कि तुमसे गलतियां हो जाती हैं, पर तुम गलतियां जानबूझ के करती हो ताकि तुम दूसरों को तंग कर सको। पर सर, मैंने किया क्या? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। शक्ल से तुम इतनी भोली दिखती हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो कि तुमने किया क्या है। पर मुझे बताइए तो सही, मैंने किया क्या? बिल्कुल चुप। तुमने जानबूझ के एक ही रूम बुक करवाया ताकि मैं तुम्हारे साथ रुक सकूं और तुम मुझे तंग कर सको। मैं तुम्हारे जैसे छोटे शहर की लड़कियों को अच्छी तरीके से जानता हूं।
तुम्हारी जैसी छोटी साइज की लड़कियां जानबूझकर अमीर लड़कों के करीब आना चाहती हैं और प्लानिंग इतने अच्छे से करती है जैसे किसी को कुछ पता ना चले, है ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना गीत? जवाब दो मुझे। मुझे कोई शौक नहीं आपको तंग करने का। आप जैसे इंसान के साथ मैं बात भी ना करूं तो तंग करना तो बहुत दूर की बात है। नैनतारा, इसका मतलब वो सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस उसी के थे। लेकिन वो ही सब कैसे कर सकती? वो तो हॉस्पिटल में है, कोमा में। और अगर वो ठीक हुई होती तो हॉस्पिटल से कुछ खबर तो आती। लेकिन अगर ये नैनतारा ही है तो जाहिर है किसी नेक इरादे से तो आई नहीं होगी। तुम्हें इस बार अपनी जिंदगी में आग लगाने नहीं दूंगा नैनतारा, और अगर आग जल भी गई तो उस आग में इस बार मैं नहीं तुम जलोगी। देव बेटे, दादी माँ बोलिए। कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई है और आपका कुछ अता पता ही नहीं है। कम से कम एक फोन तो कर लेते बेटा। हाँ दादी माँ, वो बात यह है कि साइट के पास कल सुबह तक के लिए रोड ब्लॉक है, इसलिए मुझे यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पास ही में एक होटल है। मैं रुक गया हूँ? क्या मतलब है बेटा? गीत भी तो आपके साथ है। हाँ दादी माँ, गीत मेरे साथ ही है। हम लोग कल सुबह साइट देखने जा रहे हैं, उसके बाद हम दिल्ली वापस आ रहे हैं। अजीब बात है, गीत ने भी हमें फोन करके कुछ नहीं बताया। जरा मेरी बात करवाइए। दादी माँ, गीत इस वक्त मेरे साथ नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पता नहीं कहाँ है? मान बेटे, आप एक अनजान शहर में हैं और गीत आपके साथ ही तो गई हुई है, और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। ढूंढिए उन्हें, हमारी बात करवाइए अभी। दादी माँ बेफिक्र है, मैं उसे कह दूंगा, वो कल सुबह तक आपसे बात कर लेगी। सुबह नहीं बेटे, अभी इसी वक्त। ऐसी अर्जेंट बात क्या है दादी माँ? मैंने आपको कहा ना, गीत कल सुबह तक आपसे बात कर लेगी। ये हम लेडीज के बीच की बात है बेटा। अब आपको क्यों बताए क्या बात करनी है हमें? आप जरा उन्हें जल्दी से ढूंढिए और कहिए कि हमें फोन करें, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है दादी माँ, जैसे मैं उससे मिलूंगा आपसे बात करवा दूंगा। ओके? दादी माँ को गीत की बहुत फिक्र है, और ये गीत, इसका तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। बस मेरा काम है उसे ढूंढते रहना।